वेलकम टू लर्निंग इट अप, मैक्सिमम न्यूज़ इन मिनिमम टाइम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड वीक ऑफ जून के करंट अफेयर्स, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ सारे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर UNCTAD, the UN Conference of Trade and Development report how much amount of foreign investment received by India in 2019. So according to UNCTAD, इंडिया ने कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 2019 में रिसीव किया है। सो ये किया है $51 बिलियन। इंडिया ने $51 बिलियन अमाउंट जो है रिसीव किया है। इसी के साथ इंडिया जो है 9th लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2019 बन गया है। 9th लार्जेस्ट रिसिपेंट। एन एंशिएंट 500 years old टेम्पल दैट रिमेन सबमर्ज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। एक 500 साल पुराना मंदिर पाया गया है, वो कौन से स्टेट ऑफ इंडिया में पाया गया है? ये उड़ीसा स्टेट में पाया गया है। उड़ीसा में एक रिवर है महानदी, उसमें ये टेम्पल जो है पाया गया है। Which exchange topped the chart among 10th most valued exchange in the world as per latest data from the World Federation of Exchange? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज ने अभी एक चार्ट रिलीज की है जिसमें 10th मोस्ट वैल्यूड एक्सचेंज है। सो इस चार्ट को किसने टॉप किया है? इस चार्ट को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने टॉप किया है। BSE जो इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है वो 10th मोस्ट वैल्यूड एक्सचेंज में अपना प्लेस बना पाया है और इसका जो रैंक है वो 10th है। BSE के जो CEO और MD है वो है आशीष कुमार चौहान। विच इंडियन हैज बीन इलेक्टेड टू इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मेंस प्लेयर पैनल। सो कौन से प्लेयर है जिनको अभी चूज किया गया है मेंस प्लेयर पैनल ऑफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन? इनका नाम है निकी कल्याणदा पोंचा। इनको जो है मेंस प्लेयर पैनल के लिए सिलेक्ट किया गया है। Which has become the top state in country to provide employment to workers under मनरेगा। सो कौन सा स्टेट है जो टॉप जॉब प्रोवाइडर है अंडर मनरेगा? तो ये है उत्तर प्रदेश। हम लोग हर वीडियो में एक स्टेट के स्टैटिक को डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे। सो उत्तर प्रदेश के इम्पॉर्टेंट स्टैटिक, कैपिटल जो है उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स जो है वो है फिलिपिट टाइगर रिजर्व, काइमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क। जो टेम्पल इम्पॉर्टेंट है वो है काशी विश्वनाथ एट वाराणसी। डैम रिहंद डैम, डांस नौटंकी रासलीला कजरी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ सिडबी। सिडबी के जो अभी नए डायरेक्टर बने हैं वो कौन बने हैं? देवेंद्र कुमार सिंह। सिडबी जो फॉर्म्ड हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ और MD इसके है मोहम्मद मुस्तफ़ा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? IMD ने अभी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज किया है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग 43 है और इसको जो टॉप किया है वो है सिंगापुर। Which state has renamed its environment ministry as environment and climate change ministry? So कौन से स्टेट ने अपना environment ministry का नाम चेंज करके environment and climate change ministry रख दिया है? ये है महाराष्ट्र। Which company has launched सरल and affordable housing loan scheme? So कौन सी कंपनी ने अभी लॉन्च किया है सरल, जो क्या है अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करेगी? ये किया है ICICI होम फाइनेंस ने। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल अ बर्निंग? अभी एक नोवेल रिलीज किया गया है अ बर्निंग, उसके जो ऑथर है वो कौन है? इसकी ऑथर है मेघा मजुमदार और ये नोवेल जो है न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलर भी बना है। विच फेमस फोक सिंगर ऑफ उत्तराखंड पास्ट अवे? अभी हाल ही में एक फोक सिंगर जो उत्तराखंड से हैं उनका निधन हो गया।
उनका नाम क्या था? उनका नाम था हीरा सिंह राणा। As per EPFO, formal employment in India grew how much % in 2019-20? EPFO के अकॉर्डिंग जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वो कितने % इंक्रीज किया है? वो इंक्रीज किया है 28.6%। EPFO ने अभी लॉन्च किया था मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट। ये क्लेम सेटलमेंट को स्पीड अप करेगी। हु इज द ऑथर ऑफ नाउरोजी पायनियर ऑफ इंडिया नेशनलिज्म? अभी एक बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है नाउरोजी। उसको किसने लिखा है? दीनयार पटेल ने। विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंस्टा फ्लैक्सी कैश फॉर सैलरी अकाउंट होल्डर? कौन से बैंक ने अभी लॉन्च किया है इंस्टा फ्लैक्सी कैश जो सैलरी अकाउंट होल्डर के लिए है? ये लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। और ये सैलरी अकाउंट कस्टमर को लाइन ऑफ क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। द 4th एशिया यूथ पारा गेम्स टू बी हेल्ड विच प्लेस इन दिसंबर 2021? 4th यूथ पारा गेम्स होने वाला है दिसंबर 2021 में। वो कौन से कंट्री में होने वाला है? ये होने वाला है बहरीन में। बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा और करेंसी है दिनार। Who has been elected president of the 75th session of UN General Assembly? 75th सेशन के जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं UN जनरल असेंबली के वो कौन हैं? ये है वोल्कान बोजकीर। Recently, who got 1 year extension of BCCI ombudsman? BCCI ombudsman का अभी 1 year का एक्सटेंशन किनका हुआ है? ये हुआ है DK जैन का। Which portal was launched by government to promote RD in mining and mineral sector? कौन सा पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है टू प्रमोट RD इन माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर? इस पोर्टल का नाम है सत्य अभामा। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, which 2 Indian firms have been figured in a new list of techpreneur released by World Economic Forum. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी फर्म्स की लिस्ट जारी किए हैं जिसमें इंडिया का 2 फर्म्स आया है। उनके नाम क्या है? उनके नाम है जस्ट मनी और स्टेल एप्स। विच कंपनी हैज एक्वायर्ड स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी? मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है स्वीडिश की, उसका नाम है मैपिलरी। वो किसने एक्वायर्ड किया है? इसको एक्वायर्ड किया है फेसबुक ने। The first patient to be successfully cured of COVID-19 infection through plasma therapy was discharged recently in which state? पहला पेशेंट है जो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू जो है क्योर हुआ है वो कौन से स्टेट में हुआ है? ये हुआ है कर्नाटका स्टेट में। British Petroleum is going to set up a global business service center in which city? British Petroleum अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस कौन से सिटी में जो है एस्टैब्लिश करने वाला है? ये करने वाला है पुणे में। UTI Assets Management Company has appointed whom as a Chief Executive Officer? UTI के एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी ने किसे अपना CEO के रूप में चुना है? ये चुना है इम्तियाजुर रहमान को। The Union Government has launched which portal to provide real-time availability of critical healthcare supplies for manufacturers, suppliers and customers? अभी यूनियन गवर्नमेंट ने कौन सा हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है जो हेल्थ केयर सप्लाईज प्रॉपर टाइम और प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोवाइड करेगी? इस पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ। यूज्ड मास्क डिस्पोजल डिवाइस B19 and UV Sport has been launched in which state? मास्क डिस्पोजल का जो हम लोग मास्क को यूज कर चुके हैं उसके प्रॉपर डिस्पोजल के लिए B19 और UV Sport को लॉन्च किया गया है।
ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? ये किया गया है केरला में, और इसका यूज है फॉर कॉन्टैक्टलेस डिस्पोजल ऑफ मास्क। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO has developed with sanitizing chamber named to sanitize uniform of security forces. So DRDO ने अभी कौन सा चैम्बर जो है वो डेवलप्ड किया है, वो क्या करेगी? सैनिटाइज करेगी यूनिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। इसका नाम है गर्मी क्लीन। और अभी जो एक गर्मी बैन भी रिलीज हुआ है, उसका काम है माइक्रोब्स को किल करना। सो आप लोग कंफ्यूज ना हो, गर्मी क्लीन जो है वो सैनिटाइजर ऑफ यूनिफॉर्म के लिए है, और गर्मी बैन जो है वो माइक्रोब्स को किल करने के लिए है। Export Import Bank of India has extended a line of credit worth of 215.68 million to which country? So Exim ने अभी लाइन ऑफ क्रेडिट जो है 215.68 मिलियन का कौन से कंट्री को प्रोवाइड किया है? ये किया है मालवी को। कैपिटल जो है वो है लिलोंगवी, और जो करेंसी है वो है कवच। Who has been appointed as India's next ambassador to Philippines? फिलीपींस के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? इनका नाम है शंभू एस कुमारन। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला, और करेंसी है पीसो। एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस में। Which state government is planning to establish a monkey park? ये स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका के सीएम है SD कुमारस्वामी, और गवर्नर है BS येडियुरप्पा। Who has been appointed as a brand ambassador of Bihar Khadi by the state government? किन्हें जो है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी जो है चुना गया है? ये चुना गया है पंकज त्रिपाठी को। Who will become the first Sikh women to graduate from United States Military Academy at West Point, New York? कौन सी ऐसी पहली सिख वुमेन बनी है जो ग्रेजुएट हुई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिलिट्री एकेडमी से? इनका नाम है अनमोल नारंग। Which railway zone has set up a body screening facility called Fabri Eye in Mumbai? कौन से रेलवे जोन ने अभी एक बॉडी स्क्रीनिंग फैसिलिटी सेटअप किया है जिसका नाम है फैब्री आई? सो ये सेंट्रल रेलवे जोन ने स्टैब्लिश किया है। फैब्री आई एक आर्टिफिशियल बेस्ड कैमरा है जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। अगर कोई पर्सन जो है उस कैमरा के आगे से पास होगा और उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा तो उसका जो कलर जो है कंप्यूटर स्क्रीन में वो डिफरेंट शो करता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। Which payment bank has launched a Suraksha salary account for micro, small and medium enterprises? So कौन से पेमेंट बैंक ने अभी सुरक्षा सैलरी अकाउंट जो है वो लॉन्च किया है जो क्या करेगी? MSMSC सेक्टर्स के लिए होगी। ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, और इसके MD और CEO हैं अनुभद्रा विश्वास। IBBI has reconstitute the advisory committee on corporate insolvency resolution and liquidations under whose chairpersonship? IBBI ने अभी एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है जिसको हेड करेंगे उदय कोटक। A new fish species named as Schizothorax schizosensis has been discovered in which state? सो अभी एक न्यू स्पीसीज पाई गई है फिश की, वो कौन से स्टेट में पाई गई है? ये पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। Who is the author of the book Legend of Suheldev, The King Who Saved India? एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है अमीश त्रिपाठी ने।
Kubat Bek Boronov was appointed as Prime Minister of which country? So कुबात बेक बोरोनोव जो है वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो है बिश्केक और करेंसी जो है वो है सोम। Which has become India's first $150 billion company in terms of market capitalization? So, कौन सी इंडिया की पहली कंपनी बनी है जो 150 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन बनाई है? ये है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। Which country has committed to provide 200 million euros to aid India's COVID-19 response? कौन सी कंट्री ने अभी बोला है कि वो 200 मिलियन का एग्रीमेंट जो है वो साइन करेगा इंडियाज कोविड-19 रिस्पॉन्स के लिए? ये है फ्रांस। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस और इसकी करेंसी है यूरो। सिडबी हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ मिनिस्ट्री टू इम्प्लीमेंट पीएम स्वनिधि। सिडबी ने कौन सी मिनिस्ट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर पीएम स्वनिधि? सिडबी ने किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ। और पीएम स्वनिधि का जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। India will serve as the president of powerful 15th nation UN Security Council for which month? इंडिया जो है अभी नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सिलेक्ट हुआ है। ये कब सर्व करेगा एज अ प्रेसिडेंट? सो ये करेगा अगस्त 2021 में। Which bank has approved a $750 million loan to India? कौन सा बैंक जो है 750 मिलियन डॉलर का लोन जो है इंडिया को देगी? ये देगी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का ये सेकंड लोन होगा इंडिया के लिए। पहला लोन इन्होंने दिया था 500 मिलियन डॉलर का। हेडक्वार्टर जो इसकी है वो है बीजिंग और प्रेसिडेंट है जीन लिक्विन। इंडिया हैज प्लेस टू कंस्ट्रक्ट अ ₹2.33 करोड़ सैनिटाइजेशन फैसिलिटी एट द कॉम्प्लेक्स ऑफ विच टेम्पल? कौन से टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में इंडिया ने बोला है कि वो 2.33 करोड़ का सैनिटाइजेशन फैसिलिटी जो है कंस्ट्रक्ट करेगा? ये करेगा पशुपतिनाथ टेम्पल। ये टेम्पल जो है वो नेपाल में है। पशुपतिनाथ टेम्पल लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। हाउ मच अमाउंट हैज बीन सेक्शन्ड बाय गवर्नमेंट फॉर आर्ग्यूमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कितना अमाउंट जो है प्रोवाइड करेगी? ये करेगी 119 करोड़ रुपीज। Who won the World Stars शारजा चेस चैंपियनशिप? किसने जीता है अभी शारजा चेस चैंपियनशिप? ये जीता है शाखरियार मामेद्यारोव ने। ये जो है अजरबैजान कंट्री से बिलोंग करते हैं। Which country has launched कोरोना वार्न ऐप, कोरोना वायरस ट्रेसिंग ऐप? किसने अभी लॉन्च किया है कोरोना वार्न ऐप? ये किया है जर्मनी ने। जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन और करेंसी है यूरो। Which country were elected as a non-permanent member of United National Security Council for a term of 2 years? कौन से कंट्री अभी नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के? तो ये है इंडिया, नॉर्वे, आयरलैंड। ऑल ऑफ दीज। Which bank will completely digitize its lending operation, including home, agriculture, micro, small and medium enterprises, personal and auto loans? कौन सी बैंक है जो अपनी lending operation को completely digitize कर ली है? ये है बैंक ऑफ बड़ौदा।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी लैंडिंग ऑपरेशन को कम्प्लीटली डिजिटाइज कर ली है। हेडक्वार्टर जो है वो है बड़ौदा और एमडी और सीईओ है संजीव चंदा। Which state has launched कर्मभूमि पोर्टल टू हेल्प IT प्रोफेशनल्स? कौन से स्टेट ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है कर्मभूमि? ये IT प्रोफेशनल्स के लिए है। ये लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने। जो IT प्रोफेशनल्स वेस्ट बंगाल आए हैं दूसरे स्टेट से, उनको ये जॉब प्रोवाइड करेगी। एग्जिट ऐप भी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है वो है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। Which state has decided to adopt the scheme of flatter factory model? कौन से स्टेट ने अभी डिसाइड किया है कि वो फ्लैटर फैक्ट्री मॉडल को अडॉप्ट करेगी? ये है उत्तर प्रदेश। Which company will invest $3 million to provide safe water access to agriculture communities in West Bengal and Maharashtra? कौन सी कंपनी जो है अभी $3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी सेफ वाटर के लिए इन वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र? ये करेगी पेप्सिको। Union Minister of State of Home Affairs G. Kishan Reddy has launched which microbe killing device? G. Kishan Reddy ने अभी कौन सा माइक्रोब किलिंग डिवाइस को लॉन्च किया है? इसका नाम है गर्मी बैन। गर्मी बैन क्या करेगी? वो 99.9% जो है माइक्रोब्स को किल करेगी ऑन सरफेस और एयर। Which among the following has won the Prince Albert II of Monaco Foundation Award? अभी किसने जीता है प्रिंस एल्बर्ट II मोनाको फाउंडेशन अवार्ड? ये जीता है डीकन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। डायरेक्टर जो है इसके वो है PV सतीश और इसकी हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना। Which insurance company has launched the country's first drone cover? कौन से इंश्योरेंस कंपनी ने अभी लॉन्च किया है ड्रोन कवर? ये किया है HDFC ERGO ने। इसके लिए HDFC ERGO ने पार्टनरशिप किया है ट्रोपोगो लिमिटेड से और इस इंश्योरेंस का नाम है पे एज यू फ्लाई। HDFC ERGO की हेडक्वार्टर है मुंबई और MD और CEO है रितेश कुमार। The first Central Railway Zone has installed a newly innovated ATMA automated ticket checking managing access machine at which railway station? अभी कौन से रेलवे जोन ने लॉन्च किया है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग मैनेजिंग मशीन? ये लॉन्च किया है नागपुर ने। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड how many million doses of pneumococcal conjugate vaccine to lower income countries under a new supply agreement with UNICEF? So सीरम इंस्टीट्यूट जो है अभी प्रोवाइड करेंगी 10 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं उनको। Which country's public investment fund will invest 11,367 crore in Jio platform for 2.23 stake? कौन से कंट्री की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है जो इन्वेस्ट करेगी 11,367 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म? ये है सऊदी अरेबिया। अभी कुछ इम्पॉर्टेंट कंपनीज ने जियो स्टेक परचेज किया है, वो है फेसबुक 9.99%, सिल्वर लेक 1.15% पहले लिया, उसके बाद 0.93% लिया है। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने लिया है 2.32% ऑफ जियो। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने लिया है 1.16%। JSW Cement has signed whom as its brand ambassador? JSW ने किसे साइन किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर? इन्होंने किया है सौरव गांगुली और सुनील चेत्री को।
JSW सीमेंट के MD है पार्थ जिंदल। इम्पॉर्टेंट डेज, वर्ल्ड ब्लड डोनर डेज मनाया गया 14 जून को, और इसकी जो थीम थी वो थी सेफ ब्लड सेव्स लाइफ्स। वर्ल्ड विंड डे सेलिब्रेट किया गया 15 जून को। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया गया 15 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस ऑब्जर्व किया 16 जून को। इसका जो थीम था वो था बिल्डिंग रिसाइलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ऑब्जर्व किया गया 18 जून को। वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्पैक्ट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट ऑब्जर्व किया गया 17 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व किया गया 19 जून को। ऑटिस्टिक प्राइड डे ऑब्जर्व किया गया 18 जून को। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व किया गया 20 जून को, और इसका जो थीम था वो था एवरी एक्शन काउंट। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी मास्क डे ऑब्जर्व किया, वो कौन से डेट को ऑब्जर्व किया? 18 जून को। ऑब्यूटरीज, सुशांत सिंह राजपूत जिनका अभी निधन हो गया, वो एक बॉलीवुड एक्टर थे। अतुल श्रीवास्तव जिनका अभी निधन हो गया, वो सेल डायरेक्टर थे। वसंत राय जी जिनका अभी निधन हो गया, वो एक क्रिकेटर थे। मार्ट पुरी जिनका अभी निधन हो गया, वो न्यूजीलैंड क्रिकेटर थे। माधव राव पटेल जिनका अभी निधन हो गया, वो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और फाउंडर ऑफ जनलक्ष्मी थे। मोहन वोहरा जिनका अभी निधन हो गया, ये लेफ्टिनेंट जनरल थे। किया सच्चिदानंद जिनका अभी निधन हो गया, ये मलयालम फिल्म डायरेक्टर थे। BPR विट्ठल इनका अभी निधन हो गया, ये एक इकोनॉमिस्ट एंड फाइनेंस कमिश्नर मेंबर थे। दीनू रांडाई इनका अभी निधन हो गया, ये एक फ्रीडम फाइटर और जर्नलिस्ट थे। अच्युत उशगांवकर इनका अभी निधन हो गया, ये फॉर्मर गोवा मिनिस्टर थे। थैंक यू गाइस, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।